महोबा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पहलगाम आतंकी हमले के शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी और महंत अर्पित दास महाराज ने शिरकत की। सम्मेलन में जातिगत भेदभाव मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया गया और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान महंत अर्पित दास महाराज ने कहा कि हिंदू सिख भाई भाई बाकी सब कसाई वाली स्थिति आ गई। महोबा के एक निजी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिंदू समाज को नई दिशा देने के लिए मंथन हुआ। इस विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जातिगत दीवारों को ढहाकर समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में सशक्त भारत के लिए हिंदू समाज का वर्चस्व और एकजुटता अनिवार्य है। सम्मेलन मुख्य रूप से कानपुर की ऐश्वर्या द्विवेदी मौजूद रही, जिनके पति शुभम द्विवेदी बीते वर्ष 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। ऐश्वर्या ने भावुक और कड़े शब्दों में कहा, जो हिंदुस्तान को अपना समझेगा वही हिंदुस्तानी है। उन्होंने दो टूक कहा कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वह भारत का नहीं हो सकता। ऐश्वर्या ने जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारों को देश के लिए गहरा आघात बताया और कहा कि आज वैश्विक पटल पर भारत की जो नई पहचान बनी है उसका विरोध करना निंदनीय है। वहीं महंत अर्पित दास महाराज ने हिंदू समाज को जागरूक करते हुए कड़े लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए हिंदू और सिख समाज को एकजुट करना होगा। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि आपसे भेदभाव भूलकर एक होने का समय आ गया है, क्योंकि फूट ही राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल देती है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे समाज में समरसत्ता लाएंगे और देश की विरोधी विचारधाराओं को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब हिंदू सिख भाई भाई बाकी सब कसाई वाली स्थिति आ गई। स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन, जो कि संपूर्ण भारत में प्रत्येक बस्ती में हो रहे हैं, उसी के क्रम में आज ये महोबा में एकता पैलेस में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मैं आया था। और निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू को जात पात से ऊपर उठकर ऊपर निकलना होगा और केवल हिंदू बनकर समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को के साथ मिलकर बैठकर भोजन करना होगा, तब समाज के अंदर समरसता आएगी। मैंने यहाँ से एक बात और कही है कि जो हम बरसों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दे रहे हैं, अब इस नारा से कुछ नहीं होगा। केवल हिंदू सिख भाई बाकी सब कसाई वाली स्थिति आ गई है देश के अंदर। सबसे पहले तो ये आरएसएस के 100 वर्ष का सम्मेलन है जो पूरे देश में हो रहा है। हर देश के हर कोने, हर गली में, हर जगह हो रहा है, जो हमारी गर्व की बात है कि हम आरएसएस के 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और भगवान करे ये हमेशा हमेशा जीवन इनका चलता रहे आरएसएस का, और हमेशा हिंदुओं के लिए आरएसएस जैसे काम कर रही है वैसे काम करती है। आज जिस तरह का सम्मेलन हुआ, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है समाज को? जो बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को अपना जो समझेगा वही हिंदुस्तानी है। जो हिंदुस्तान को अपना नहीं समझेगा, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसको वो हिंदुस्तान का नहीं है। और जो हिंदुस्तान के नहीं है उनको ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि हम हिंदू एक हैं। जेएनयू में लगातार नारे लग रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री दीदी कब बोलेगी, अमित शाह दीदी कब बोलेगी। कितनी सहमत है, कौन लोग हैं, किस तरह का माहौल करना चाहते हैं भारत में? ये वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, जिन्हें ये नहीं दिख रहा है कि भारत का इस समय जो जितने भी लोग इस हिंदुओं को लेके आगे चल रहे हैं, या जितने भी लोग भारत का सोच रहे हैं, वो कितने सही नज़रिए में भारत को आगे देख रहे हैं। वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चल रहे हैं और इन्हें शायद ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इनका अलग ही जगह से इनके लिए सब कुछ चलता है। ये गलिफ गलिफ चलिफ भी इन्होंने ही शुरू किया था। जब कश्मीर में 1990 के कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, तब भी इन्होंने ही शुरू किया था। जेएनयू में सबसे पहले नारे लगे थे। लेकिन हमारे पीएम के बारे में ऐसे बोलना ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अगर कोई भी
पीएम जैसे जो आज हम हिंदुस्तान को पूरे विदेश में लोग जान रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जब पीएम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग खड़े होकर उनसे हाथ मिलाते हैं, ये नहीं कि वो खड़े हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। ऐसे इंसान के लिए अगर ऐसी बातें निकल रही है तो उनकी सोच पे क्वेश्चन है मेरा। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, जी, उसको किस तरह से बयां करती हैं और क्या संदेश है हिंदू बेटियों के लिए? देखिए पहलगाम की घटना सबको पता है। मैंने पूरी मीडिया, पूरी न्यूज़, सब जगह ऑलरेडी बोला है। पहलगाम की घटना वापस से नहीं बताते हैं, वो सबको पता है। पहलगाम की घटना से हमें क्या सीखना है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ हर एक कदम उठाने हैं, फिर वो चाहे जैसा आतंकवाद हो, वो आपके घर के बगल में पल पड़ा आतंकवाद हो या फिर आपके देश से लगे हुए जो दूसरे देश हैं वहाँ का आतंकवाद। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये हिंदुओं को यहाँ हिंदुस्तान में ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ क्या हाल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये कभी स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए।